हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको वीडियो के टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जब हम यहाँ पे यूके में आए थे तो कैसे हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे साथ स्कैम किया था, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है, ताकि आप लोग कभी भी अगर आप यहाँ आए तो आपके साथ धोखा ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर। तो सबसे पहले क्या था, हमारे यहाँ पे मतलब जब हम यहाँ आए थे, हमारे यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने बेस पे आए थे, कोई कईयों के रिलेटिव्स वगैरह होते, तो हमारा यहाँ पे ऐसे वगैरह कुछ नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। तो हुआ क्या था, जो हमारे एजेंट्स थे तो उनके नॉन में कोई यूके में रहता होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ पे कुछ दिनों तक स्टे कर सकते हो, जब तक आपको मतलब कमरा वगैरह नहीं मिलता है। पहले ये वाली बात हुई थी, तो हम उसमें अग्री हो गए। लेकिन फिर उनका खुद से कॉल आता है और बोलते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे रेंट पे रह सकते हो, इतने तारीख को एक कमरा खाली होगा, जब मतलब अगले 4-5 दिन में, तब तक आप लिविंग रूम में एडजस्ट कर लेना, तो 4-5 दिन बाद आप रूम में एडजस्ट हो जाना। तो हम क्या थे, हम अग्री हो गए कि 4-5 दिन के बाद हम लिविंग रूम में एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद तो मतलब हमें अपने रूम में शिफ्ट होना ही है। तो ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे इंडिया से एडवांस में ऐसे ऐसे करके पेमेंट कर दो। तो हम अग्री हो गए। एजेंट की भी इसमें बेसिकली कोई गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई किसी के अंदर घुस के नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है, राइट। तो ऐसे करके एजेंट ने हमें बताया, हमें कुछ फोर्स नहीं किया था, हमने अपनी मतलब मर्जी से अग्री मिशन दी, और ऐसे ऐसे करके हमने वो जो कमरा मतलब वो थे उसमें क्या कर दी, पेमेंट कर दी, ठीक है। रूम रेंट की वगैरह सब हमने एडवांस पेमेंट कर दी, और हम अप्रॉक्सीमेट पहुंचे थे 3 या 4 बजे सुबह के। मतलब जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई बस वगैरह में, सो अप्रॉक्सीमेट हमें 2-3 या 4 इस तीन टाइम में से एक में पहुंचे थे हम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 3-4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए। तो हमने पूछा कि भाई मतलब कब होगा, इनका रूम कब खाली होगा, ऐसे ऐसे करके। तो हमें मतलब ऑब्वियसली वी आर कपल्स, सो जो किचन था वो साथ ही में लगता था लिविंग रूम के। तो कोई भी आ रहा है, 3 जैसे होते ना, 3 लोग रहते थे रेंट पे, 3 कपल्स रहते थे रेंट पे। एक मैं हो गए, 2 और रहते थे, और एक वो खुद हस्बैंड वाइफ थे जिनका वो घर था बेसिकली, ठीक है। तो मतलब कोई भी किचन में आ रहा है जा रहा है तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, हमें कपड़े चेंज करना है, हमें कुछ भी मतलब वट एवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसे करके क्या हुआ कि मतलब रात के 9 बजे कोई आ रहा है डिनर लेने के लिए, कोई रात के 11 बजे आ रहा है। हमने रेंट तो पे किया हुआ था, हमने ऐसे करके बोल दिया कि भाई कब तक रूम खाली होगा, तो हमें ऐसे ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वहाँ पे बाथरूम भी था, जो एक ही था, मतलब हम शेयरिंग में, मतलब बाथरूम पहले एक जना जाएगा फिर दूसरा जना जाएगा, ऐसे यूज़ करते थे हम। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें लारा लगा के रखा, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन की बात है। हम अग्री हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कि भाई हमें भी मतलब डाउट सा हुआ कि भाई ये ऐसे ऐसे करके। तो हमें 2-3 दिन बाद क्या बोलते हैं कि जिसका घर था, कि हमने तो खुद ये पूरा घर रेंट पे ले रखा है, तो आपको ना रूम खाली करना पड़ेगा, नहीं तो ना हमारे हमारे जो ओनर है ना वो एकदम से आ रहे हैं, हमें पता नहीं है, हमने तो मतलब उनसे चोरी जो है रेंट पे मतलब रखे हुए हैं कपल्स को, ठीक है। तो हमने सबको तो इधर उधर कर दिया, लेकिन आपको ना अभी इंस्टेंट आपको रूम खाली करना पड़ेगा। तो हम कुछ बोले नहीं, मतलब डिप्रेशन में जैसे चला जाता है ना इंसान एकदम से, वैसे। तो मैं क्या कर रही थी, मैं खाना बना रही थी, उसने क्या किया, खाना भी नहीं बनाने दे, उसने कहा कि बैग पैक करो और फ़ौरन यहाँ से जाओ। मतलब बहुत, हमारे पास लिटरली कोई है नहीं था, जॉब की हम इधर उधर पता कर रहे थे, NIN नंबर भी अभी तक नहीं आया था, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, तो जिसके बेस पे हम जाके मतलब जॉब्स वगैरह पता करते, बस बाकी बस एजेंसी वगैरह में जा रहे थे कि ऐसे ऐसे करके पता करने। तो हमें इतनी कोई जान पहचान थी भी नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे रूम फाइंड आउट करना है, कुछ पता तो था नहीं। तो चलो जी, हमें निकाल दिया घर से बाहर, जो पैसे थे वो भी गए, जयराम जी की हो गया उसका भी। उसके बाद क्या हुआ कि भी जब मतलब ये चीज़ हुई ना, उसके बाद हमें निकाल दिया। हम लिटरली वी वॉज ऑन रोड, हम रोड पे थे, और हमारी अटैचियाँ हमारे हाथ पे थी। आपको पता है कि मतलब अटैचियाँ तो बंदा इंडियन जो होते हैं मतलब सारा सामान लेके आते हैं, चाहे वो यूटेंसिल्स हों, बर्तन, मतलब यूटेंसिल्स, बर्तन, राशन, सब कुछ हमारा था। तो हम रोड पे थे, और कंबल हमारे हाथ में है, मतलब 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, कोई पता नहीं चल रहा है, और रात सिर पे है, मतलब बस रोना ही नहीं आ रहा था, एक यही सिचुएशन थी, बस रोना ही नहीं आ रहा था। उसके बाद उसके अलावा तो सब कुछ हमारा मतलब फट के 74 हो रखी थी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक वो जो एक लड़की रहती थी, सिंगल थी वो, उसी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसी जगह पे।
ठीक है। तो वो उसने बोला, मतलब ऐसे ऐसे कॉल किया और बोला कि भाई अपने एक ना रूम है वो भी खाली हुआ है, आप उतनी देर 3-4 दिन के लिए आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, उतनी देर तक आप रूम फाइंड आउट कर लेना, तो उसके बाद मतलब आप जब आपका रूम फाइंड आउट हो गया तो आप मतलब वहाँ से मूव कर जाना। तो हम अग्री हो गए। ठीक है। एक तो पहले आप एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा कि आपने पैसे दिए हुए थे तो आपने वहाँ पे मतलब लड़ाई क्यों नहीं की, आपने पुलिस को क्यों नहीं कॉल किया। देखो जब यहाँ पे न्यू न्यू आता है ना इंसान, तो इतना कुछ नहीं पता होता है सीरियसली। एक होता है ना कि डम थे हम, मतलब कुछ अता पता नहीं था हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदा लोन्स वगैरह लेके आता है, सब कुछ है, पीछे परिवार की टेंशन होती है, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना माइंड काम नहीं करता उस टाइम। तो हमें ऐसे करके मतलब ऊपर से वो क्या कर रही है, जब उसने रूम खाली किया तो हाथ में हमें 2 बनाना दिए लिटरली, कि आप मतलब कुछ खा लेना। और ऊपर से फिर कॉल करके बोलती है कि भाई एक रूम है, आपको इतना पाउंड एडवांस में देना पड़ेगा, मतलब 1 साल का किराया आपको एडवांस में देना पड़ेगा। भाई खाने के तो लाले पड़े हुए थे, ठीक है, राशन जरूर था हमारे घर में, मैं ये नहीं बोलती कि हमारी टच में राशन नहीं था, राशन बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए भी तो चाहिए ना, प्याज टमाटर तो लेके हम घूमते नहीं। हाँ साथ में हम पैसे जरूर लेके आए थे, लेकिन वो भी टैक्सी में इधर उधर लग रहे थे। अब टैक्सी में कैसे लगे ये पूछोगे आप। तो हमारा जब हम यहाँ पे आए तो हमारा आते ही यहाँ पे बैग लॉस्ट हो गया था, जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बताऊंगी कि हमारे पैसे जो थे ऐसे ऐसे करके सारे कैसे चले गए टैक्सीज वगैरह में, ये भी इसी कहानी से रिलेटेड है, तो मैं वो आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है। तो जैसे मतलब एक जिस लड़की ने बोला कि आप 3-4 दिन यहाँ पे स्टे कर लो, उधर वहाँ पे कोई है नहीं है, अभी रूम खाली है, एक्स्ट्रा रूम है, तो 3-4 दिन में जब आपको रूम फाइंड आउट हो गया तो आप वहाँ से मूव कर जाना। तो हम अग्री हो गए। तो 3-4 दिन निकले तो हमने मतलब बोला कि भाई हमें रूम दे दो रेंट पे, सॉरी गाइस, हमें रूम मतलब जहाँ पे हम 3-4 दिन गए थे वहीं पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की भाई हमें रूम दे दो रेंट पे, कि मतलब हमें कहीं से फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रूम ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे रहो आराम से, तो इतना आपका और रेंट होगा, तो वाटर बिल्स वगैरह सब इंक्लूडेड थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मतलब कमरे की हालत कुछ खास नहीं थी, तो रूम की हालत भी कुछ खास नहीं थी, तो हमने मतलब जैसे कि तैसे करके एडजस्ट वगैरह किया। तो इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी मतलब, हाँ लेकिन एक बेनिफिट था, वहाँ पे जो रूम था उसके अटैच ही मतलब जो शावर एरिया होता है हमारा साथ ही में था, तो हमें मतलब अलग से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं थी। तो ये चीज़ हमारी बेस्ट थी उस घर में। तो थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि वो जो लड़की थी जिसने हमें रूम दिलवाया और वो जो थे जिन्होंने रेंट पे दिया, वो दोनों आपस में मतलब उनका पहले से ही था। पहले हमें 2-3 दिन वो रखना चाहते थे कि भाई ये देखने के लिए कि भाई वो जेन्युइन है बंदे या सब कुछ है, पर लेकिन उन्होंने हमें किस मोटिव से रखा कि भाई हाँ आप 2-3 दिन के लिए रह लो, ऐसे ऐसे करके, ये मोटिव था। ठीक है। और उसके बाद क्या था, वो जिन्होंने हमें घर से निकाला वो भी उनको अच्छी तरह से जानते थे, मतलब ये तीनों आपस में मतलब इतनी बुरी तरह से कनेक्टेड थे। ये हमें कैसे पता चला कि मतलब एक फेस्टिवल सा था, उन्होंने जब हमने रेंट जो है रूम जो है लीव किया उनका, हम क्योंकि हमें जॉब वगैरह चेंज कर ली थी, तो जब एक फेस्टिवल था और वहाँ पे सब जने इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे, हमें पता चला कि भाई ये तो सब मिले हुए हैं आपस में। लिटरली मतलब इतनी ज़्यादा शॉक हो गए थे हम कि जब हमने बताया ना, जब एक्चुअल में हमने रूम रेंट पे दिया, उन्होंने रूम रेंट पे दिया हमें, तो हम सारे ऐसे करके स्टोरी बता रहे थे, उन्होंने हमें रूम से निकाल दिया और हम बहुत परेशान थे, हम रोड पे खड़े थे, ऐसे वैसे करके हमने सब कुछ बोला। तो तब वो मतलब पता कैसे फील कर रही थी, कितने गलत लोग हैं, कितने गलत इंसान हैं, ये वो ऐसे ऐसे करके फील कर रहे थे वो लोग। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सभी मिले हुए हैं। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी उन्होंने हमारी हेल्प की, जब हम मतलब एकदम से आए तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया समथिंग, पिज़्ज़ा वगैरह ऑफ़र किया उन्हें हमें, तो मतलब दिया हमें, नेक्स्ट डे भी उन्होंने हमें खाना वगैरह दिया। लेकिन वो सब लिटरली आपस में मिले हुए थे, सबके सब जने आपस में मिले हुए इन द सेंस कि भी आपस को एक दूसरे से पहले ही जानते थे वो लोग।
लेकिन हमें इस चीज़ की कोई पता नहीं था। धीरे धीरे जब वो जिस लड़की ने हमें रूम दिलवाया वो घर में आना स्टार्ट हुई, मतलब वो उनका कोई समथिंग, मैं आपको पर्सनल उनकी इन्फॉर्मेशन ऐसे मैं शेयर नहीं कर सकती ड्यू टू पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो वो उनके पास आती जाती थी, मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे उनके आपस में, सबके साथ, उन तीनों फैमिलीज़ के आपस में। लेकिन हम बीच में क्या है, चूतिया ही बनते रहे बस। हमें यही नहीं पता चला कि कोई हमारे साथ कैसे खेल रहा है, डिच कर रहा है कोई हमें बेसिकली। तो उसके बाद मतलब जॉब वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमने रूम, या वो वाला रूम क्यों लीव किया, एक तो जॉब का, एक तो देखो हमने जॉब की वजह से हमें जॉब बहुत अच्छी मतलब मिल गई थी मेरे हस्बैंड को, तब लीव किया। और कौन कौन से रीजन थे जॉब उस रूम को लीव करने के लिए, नेक्स्ट रूम जो हमने लिया था उसको लीव करने के लिए, और कौन कौन से रीजन थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई इस तरह के किसी भी स्कैम में मत आओ आप, कि भाई कोई कर रहा है, आपने उधर से इंडिया से पे कर दिया रेंट के पैसे और आप मतलब यहाँ पे डम बन के आ गए हो। नहीं, खुद से सर्च ऑन करो, सब कुछ करो यार, ऐसे नहीं चलता है काम। तो ऐसे पागल बनने की कोशिश मत करो। लेकिन हाँ, मुझे पता है जब हम यहाँ पे न्यू न्यू होते हैं कोई दिमाग काम नहीं करता है इतना, ये नहीं पता होता कौन हमें अच्छी निगाह से देख रहा है, कौन हमें मजाक वाली निगाह से देख रहा है। तो लेकिन हाँ, इन चीज़ों की प्रोटेक्शन हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके हमारे साथ स्कैम हुआ था। और भी आगे इस चीज़ की आगे स्टोरी है, लेकिन हम क्यों लीव किया हमने, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।